कसम से बता रहा हूं, मैं आज ये वीडियो बनाने का 1% भी मन नहीं था, लेकिन कुछ ऐसे भगोड़े लोग हैं जो हर बार सीना ठोक करके बोलते हैं तुम्हारे साथ में हैं, और जैसे मौका आता है उसके बाद में पीठ दिखा करके चले जाते हैं, बाकी को फंसा के चले जाते हैं और यूट्यूब पर इस तरीके से अपना दुर्बलपन दिखाते हैं कि जैसे उनसे बड़ा मसला कोई नहीं है, और जो उनके काले कारनामे अगर हमको दिखा दें तो पता चलेगा कि सच क्या है और झूठ क्या है। 1% भी मेरा मन कंट्रोवर्सी में नहीं है। मैं मीडिया को जवाब देते थक गया हूं कि नहीं, हम सारे साथ में हैं, लेकिन ऐसे कुछ लोग आते हैं, बेहुदापन करते हैं और यहाँ पर सारी चीजें ऐसी तैसी करके चले जाते हैं। आंदोलन बहुत शानदार तरीके से चल रहा था, पूरे देश से बच्चे, शिक्षक सभी आए थे, मीडिया आई थी, हर जगह सरकार तक ये बातें पहुंच रही थी, बहुत बढ़िया सगाई चल रही थी, लेकिन एक व्यक्ति आकर के सभी चीजों का नाश कर देता है और उसकी वीडियो पूरे भारत में ऐसे बड़गाने का काम करती है, ऐसे दुर्गापन का काम करती है, ऐसे बच्चों का ब्रेन वॉश करने का काम करती है कि जिसके ऊपर मुझे वीडियो बना करके कहना पड़ता है। एक ऐसा व्यक्ति जो सरेआम मुझे धमकी आकर के ये दे रहा है कि अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो गांठें तोड़ दी जाएंगी, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो गला काट दिया जाएगा, अगर आपने प्रोटेस्ट किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। आप समझ लीजिए, आप मेरे बाप हैं क्या जो आप मेरे को आकर के धमकी देंगे? ये बताइए पहले क्या चाहते हैं? यूट्यूब पर आकर के मां बहन की गाली देना शुरू करें एक दूसरे को, या बाउंसर खेले, मारपीट करें? यहाँ पर एक शिक्षक का जो स्तर है इतना भी नीचे मत गिरा दीजिए अपनी जुबान का कि दूसरा अपने स्तर को और नीचे गिरा दे। शिक्षक है, शिक्षक बन के रहिए, ज्यादा बेहतर है। आज इस वीडियो के माध्यम से उस व्यक्ति का सब कुछ मैं आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूं कि किस तरीके से बच्चों के साथ उसने धोखा किया, किस तरीके से हमारे साथ में धोखा किया और कैसे अपना बेवड़ापन करते रहता है सारा टाइम पर यूट्यूब पर, और फिर उसके बाद में फालतू का मसीहा बनने का ड्रामा करते रहता है। आज तक मैंने ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए थे, लेकिन ये मेरी पहली वीडियो जरूरी है क्योंकि ऐसे दो व्यक्ति को उनकी औकात दिखाना। अगर हम बात करें यहाँ पर तो देखो, लोग ये कह रहे हैं कि भैया देखो, कल रात में ये भाई साहब वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाते तो मैं ये बोलता हूं एक बार पूछ लेते, बात कर लेते, कोई भी डिस्कशन होता, चर्चा कर लेते, क्योंकि कोई भी चीज बिना डिस्कशन के नहीं थी। कहीं पर कोई अगर सिस्टम फेल होता है तो वो आदित्य रंजन का फेलियर नहीं है, वो सबका फेलियर है, और सक्सेस होता है तो आदित्य रंजन का सक्सेस नहीं है, सबका सक्सेस है। इसी नारे के साथ में, इसी उद्देश्य के साथ में हम सब ने मिलकर के ये सारा डिसीजन लिया था और उसको लेकर के आगे बढ़े थे। और भाई साहब तो वीडियो बनानी थी, 5 बजे प्रोटेस्ट खत्म हो जाता तब भी वीडियो बनाते, ले भाई तेरा आंदोलन हो गया खत्म, और प्रोटेस्ट खत्म नहीं हुआ तब भी वीडियो बनाते, ले भाई तुमने तो ऐसे कर दिया वहां पर जाकर के। और इसी बात को ग्रुप में बार बार मैसेज करके टीचर्स ग्रुप में इंस्टिगेट कर रहे थे। मैंने यहाँ पर एक ही बात का जवाब दिया, सर अभी बच्चों के साथ हूं, उनके रहने खाने का इंतजाम कर रहा हूं, फिर हॉस्पिटल भी जाना है, सुबह सबका जवाब दूंगा, सबर रखिए और सो जाइए। रात के 2:09 की बात है, टीचर्स ग्रुप में ये बात है। इनकी इतनी वीडियो, इतनी बेहुदा वीडियो आने के बाद में, और उसके बाद ये व्यक्ति क्या लिखता है, बस ध्यान से देना, आप बहुत सोच के मत कर देना, नौटंकी और लीचरपन की सारी सीमाएं यहाँ पर आपकी टीम ने पार कर दी है। मैं दिखाता हूं नौटंकी और लीचरपन होता क्या है। जिस तरीके से भाई धमका रहे हो ना, भाई सुनो, तुम्हारा छोटा भाई नहीं हूं मैं, तुम्हारे टुकड़े पर पलने वाला इंसान हूं मैं, खुद की जमीन मैंने खुद बनाई है, और ऐसा नहीं कि फालतू के टीचरों के ग्रुप में धमकी मत दिया करो मेरे को। मैं बता रहा हूं यहाँ पे औकात लिखने की हर किसी की, और आगे खुलने पे आगे तो बहुत कुछ खुल जाएगा। तो शांति से बेहतर तरीके से तमीज सीखो, बात कैसे किया जाता है किसी भी टीचर से, और बहुत बेहतर तरीके से सीखो तो ज्यादा बेहतर होगा। अब ये सवाल ये करते हैं कि प्रोटेस्ट क्यों जरूरी है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट क्यों जरूरी है? हम तो सारी चीजें कर रहे थे, क्या कर रहे थे? आपका पोल खोलूं मैं? अभी खोलता हूं। आप एक बात बताओ, ये कह रहे हैं ऑफलाइन प्रोटेस्ट से क्या होगा, क्या चीजें हासिल करके लेके चले आएंगे, कौन से बड़ा हम तीर मार लेंगे? भाई एक बात बताओ, सीजन में सारी कमियां हुई, उसको लेकर के हम लोग कोर्ट में गए, कोर्ट में हमने केस दायर किया, इलेक्ट्रिक कैंपेन किया, उसके बाद कोर्ट केस हुआ, कोर्ट में हम जीत भी जाते हैं, उसके बाद भी एसएससी सभी चीजों को मानने से मेरे भाई इनकार कर देती है। बात सीजन 2023 की है, बात सीजन 2024 की है। क्या चाहते हैं सीजन 2025 में भी हो? आप ये बता दीजिए, आपके हिसाब से अगर ऑफलाइन प्रोटेस्ट गलत है तो क्यों बनते स्टूडेंट यूनियन? नहीं बनना चाहिए डूसू, नहीं बनना चाहिए राजस्थान का स्टूडेंट यूनियन, किसी को भी सड़क पर नहीं आनी चाहिए। अगर सरकार की सहमति से सारी चीजें होंगी तो फिर तो हम लोग कठपुतली है। और ये एक शानदार तरीका है, अगर आप प्रोटेस्ट करते हैं, आप अपोजिशन तक, आप मीडिया तक, सब किसी तक बात पहुंचा पाते हैं। और आपको क्या लगता है कि आपका चैनल विश्व का सबसे बड़ा चैनल है कि डोनाल्ड ट्रंप मोदी को फोन करके बोलेंगे मोदी देखिए एक सिर उठाएगा बात यहाँ पे, और जाकर उनकी बात मान लीजिए, इतना बड़ा अपने आपको समझते हैं क्या? बाकी सारे टीचर पागल यहाँ पर प्रोटेस्ट में आए थे, 10-12 साल 15 साल के एक्सपीरियंस टीचर वहां पर आए थे, और इस बात की गंभीरता को समझते हैं। यूट्यूब से लड़ाई जीती जाती है, यूट्यूब से जंग जीता जाता है। कितने जीत लिया आपने, कितने जंग जीत लिया आपने? 23 बार हिसाब दिलाया, 24 बार हिसाब दिलाया, इससे आपने फालतू की बेटी की बात कर रहे हैं यहाँ पर आप। ऑफलाइन प्रोटेस्ट से सिस्टम होता है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट से आवाज ऊपर लग जाती है, ऑफलाइन प्रोटेस्ट से बड़ा बदलाव लेकर के आता है। ये ऑफलाइन प्रोटेस्ट 2018 में नहीं होता, तीसरे नहीं आती, और इतनी छोटी बात आपके दिमाग में नहीं जाती है। क्यों नहीं जाती पता है? आपकी मंशा फिक्स है यहाँ पर कि कभी ऑफलाइन प्रोटेस्ट मेरे औकात की बात है नहीं, मैं इतने लोगों को बुला नहीं सकता, मैं ये सारी अरेंजमेंट कर नहीं सकता, मुझे यूट्यूब पर भैया करना आता है, वहां से मैं लोगों को बुलाऊंगा, बटोरूंगा, फालतू की सिंपैथी गेन करूंगा और सारा क्राउड अपने पास रख करके लास्ट में 9 का बैच निकाल दूंगा यहाँ पे। ये आपकी मंशा, आपको बच्चों के हित से कोई मतलब ही नहीं है। पैसे के भूखे कल भी थे, पैसे के भूखे आज भी है, पैसे के भूखे आज भी रहेंगे। इसमें लग गया फालतू का ड्रामा करते हैं कि मसला आया, एक नंबर का ड्रामाबाज इंसान है। ये इंसान ये कह रहा है कि बार-बार हम पीते होते हैं, बार-बार बच्चों पर लाठीचार्ज होती है। अच्छा ऊपर से वीडियो यहाँ पर बना के ये दिखाते हैं कि हम तो ये 3 बजे चले गए थे क्योंकि 5 बजे खत्म हो गया। बीसीबी से मीटिंग कर रहे थे भाई साहब ये कि भैया ये जो जितने बच्चे आए हैं यहाँ पे, ठीक है, इनको रात में रुकने की व्यवस्था कीजिए। अच्छा ऐसे मीटिंग होती है, जरा एक बार देखो यहाँ वीडियो का थंबनेल क्या है, लाठीचार्ज करने के 30 सेकंड पहले पीसीबी का बयान, ठीक है। और यहाँ पर ये भाई साहब हमें बोलते हैं रिवाज टीचर रात के 8 बजे बिजली के साथ में जुड़े होते हैं, एसीबी के साथ में जुड़े होते हैं, सुबह के साथ में, और उसके बाद किचन का कैमरा चल रहा होता है। अच्छा सबसे बड़ी बात, ये बच्चों को जो लाठीचार्ज हुआ ना, इसका जिम्मेदार कोई और नहीं है, आपके बीच का भेड़िया आदमी है। आपके साथ में बच्चों को मिला है, और मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पर वीडियो, देखो रात के 8 बजे पूरा ग्राउंड खाली हो चुका है, लाठीचार्ज हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। गाना कितना खतरनाक है सुनिए, कितना खतरनाक गाना लगा रखा है, सूरत में नहीं चाहिए। और उसके बाद में यही बस में बदले में बच्चे निकल रहे हैं, पुलिस वाले यहाँ पे ये निकल रहे हैं इनको, और ये भाई साहब बड़े चौड़ एकदम एसीबी के साथ में निकल रहे हैं। मतलब आप ही सबसे बड़ी वीआईपी हैं। मुझे सिंपल सा बात का जवाब दो, सारे बच्चे डिटेन हो जाते हैं, उसके बाद एक शिक्षक को बड़ी प्यार से एसीबी क्यों लेकर के जा रहा है, क्यों लेकर के जा रहा है? मतलब क्या होता है, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ सारे बच्चे पिट रहे हैं, सारे बच्चे अरेस्ट हो रहे हैं, और उसके बाद में एसीबी मेरे को दूसरे दरवाजे से लेकर के जा रहा हूँ। इसका क्या मतलब है कि कहीं ना कहीं उनको पिटवाने वाला मैं, कहीं ना कहीं उनको पिटवाने वाला मैं। अंदर से बातें नहीं भाई, तो पता चला कि लोग मुझसे पूछ रहे थे कि जिसको बंद करवा दीजिए, भाई साहब ने ये कह दिया हम नहीं है, वो जो लिखा हुआ वहाँ पे ब्राउन शर्ट में वहाँ पे, ठीक है, उसको पकड़ो, वहाँ पर उसने सारा काम करवाया। और जब सारे लोग अरेस्ट हो जाते हैं तब ये भाई साहब चुपके से आराम से वहाँ से निकलते हैं और बढ़िया से देखते हुए कि हाँ बढ़िया सब टूटा गया कि नहीं टूटा गया, टेंट उखड़ गया कि नहीं उखड़ गया, सारी चीजें हो गई कि नहीं हो गई। बहुत तरीके से यहाँ पर पूरा प्रोपेगेंडा, क्योंकि ये इंसान कभी चाहता नहीं था, कभी नहीं चाहता था यहाँ पर कि इतनी सारी चीजों कभी भी नहीं सही से चले यहाँ पे, और बगल में इसको लिखा दिया वहाँ पे। और इस बात को ये क्या कहते हैं कि हम ये व्यवस्था कर रहे थे कि बच्चों की रात की व्यवस्था हो जाए। भाई रात में जब कोई नहीं तो तुम क्या बात कर रहे थे, आपने क्या बात कर रहे थे वहाँ पे, हम बातें कर रहे हो।
पूरी तरीके से तहस करने का हर बार आप बात को मन लाइए, आराम से करते हैं, सारे लोग पहुंच जाते हैं और उसके बाद में जब पुलिस प्रशासन आती है तुरंत उनको मामला उठा के लेके चले जाते हैं और ये सारा मामला सर जाता है एमएन आते हैं और बाद में आपको बोलते हैं कि साथ में यहाँ पे जो है यूनियन टेरिटरी जो है राज्य की पुलिस नहीं पकड़ सकती। अरे कैसे पकड़ेगी? जाकर सभी चीजें कर लेते हो कि हम तो छोड़ के बाकी सबको लपेट दो, सबको मारो, सबको पीटो, हम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। समझ मेरी बात को, प्लीज बहुत खतरनाक है, आपका दुर्गा बनाता है, आपको बहुत बढ़िया तरीके से दुर्गा बनाता है। आप बच्चों के बीच में बैठ करके आप रोटी सब्जी नहीं खा सकते, आप बच्चों के